चलिए आपने दर्शकों को नमस्ते प्रणाम सलाम जोहार जय हिंद। अब ये भी इसके पूर्व क्लास हमने लिया था, क्या क्लास था बताएं आप? पाठ्यक्रम के अनुकूलन और पाठ्यक्रम विकास और सुधार तथा सुधार। पाठ्यक्रम विकास तथा सुधार। देखो मैं विषय वस्तु को भी लिखता हूँ, इसका इससे पहले जो मैं क्लास लिया हूँ इसी संबंधित है। मैं वीडियो इसलिए तोड़कर बनाता हूँ कि देखने वाला को आसान हो, समझ जाए। लगातार वीडियो बनाएंगे तो आप योग दीजिएगा। उठा करिकुलम एंड रिकमेंडेशन, पाठ्यक्रम और अनुकूलन। तो पाठ्यक्रम मैंने बताया, अब अनुकूलन बनाया है। तो अनुकूलन के प्रकार यानी रिकमेंडेशन के प्रकार। अब क्वेश्चन आ जाएगा रिकमेंडेशन, क्वेश्चन के उसे आ गया एडेप्टेशन। तो रिकमेंडेशन, एडेप्टेशन, एडजस्टमेंट, ट्रांसफर और कैसे समझिए। देखो अनुकूलन का अभिप्राय क्या है मैंने बताया, उसको फिर शुरू एक बार। अनुकूलन से क्या है? एक परिवर्तन, तालमेल। तालमेल क्या होगा? एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का सबसे बड़ा उदाहरण हो तुम लोग। बाप माँ के घर में जाके दूसरा जहर में जाकर के एडजस्ट कर जाती है, कौन बात है? लड़कियां। हम परिवर्तन है ना। हाँ, तो देखो अनुकूलन का अभिप्राय परिवर्तन यानी ट्रांसफर, टू चेंज। क्या? टू बिना समझे पढ़ो किसी समझो जाके नहीं पढ़ना, कब पढ़ेंगे? बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? यानी अनुकूलन का अभिप्राय परिवर्तन, तालमेल, एडजस्टमेंट, परिवर्तन टू चेंज, ट्रांसफर और क्या है? एडप्टेशन, ग्रहण करना, एडप्ट करना। एकोमोडेशन, हमको एकोमोडेशन दे दिया है रहने के लिए, चलो उसको मैं ग्रहण कर लिया, व्यवस्थित हो गया। ग्रहण करना। अब अभी समझ में नहीं चाहूँ, हमको नहीं लगता है चारों को दिक्कत होगी। इस अनुकूलन में एकोमोडेशन में एडप्टेशन ग्रहण करना, एडजस्ट करना, तालमेल, ट्रांसफर परिवर्तन, चेंज। कितना अच्छा पढ़ाई लगता है। कभी कभी रियली हमको जब यूट्यूब में हमारा अनिल सिंह का यूट्यूब में जाते हो तो कभी लिख दिया करो कमेंट, गुड सर, नॉट सर, वेरी बैड सर, सुधारने का प्रयास करें। सर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है वीडियो में, लेकिन आवाज ठीक से नहीं आता। आवाज ठीक से नहीं गूंज जाती है, आवाज क्लियर नहीं हो पाता। क्लियर नहीं हो पाता। जैसे लाइव क्लास करना ज्यादा अच्छा लगता है और वीडियो में सुनाई अच्छा देता है। हाँ सही। ये बात सही है, वेरी गुड, अच्छा कहा आपने। तो अब देखिएगा हम उसको परिमार्जन किए हैं, अच्छी बात है, खाली की वजह से ठीक है, अच्छी बात है। ऐसा है कि हम अपने आप को प्रयास करते हैं कि जितना कभी कभी आवाजें गूंजती है, ठीक है। जैसे अभी मैं मशीन का वॉल्यूम बढ़ाया तो आवाज गूंज रही है, ये ठीक से नहीं आएगा, लेकिन अब ठीक से आएगा। देखिए तो सुधारने में समय लगता है, सुधार एक दिन में नहीं होता है। ठीक करने के लिए इंजेक्शन देते हैं, बुखार ठीक हो जाएगा नहीं। बुखार को सुधारना है तो बुखार को सुधारने के लिए क्या करना होगा? एक दिन समय लगेगा, उसके लिए घर की दवा खाना पड़ेगा। तो हम घर की दवा रखें, धीरे धीरे सुधार दें, ठीक है। वेरी अच्छा कहा आपने कि सर जो आवाजें सुनती है ये समझ में नहीं आती है। तो देखिए टाइप्स ऑफ एक्सप्लेनेशन। पहला है संरचनात्मक का मतलब क्या है? वेरी गुड, हम तो सब बेवकूफी भी आते हैं, हमसे सब समझदार विद्यार्थी है बेटा, वेरी गुड, ऐसा होना चाहिए। तो संरचनात्मक क्या है? कक्षा की व्यवस्था। इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है? क्लास का स्ट्रक्चर देखा जाता है। हाँ, इसके बाद यहाँ इंक्लूसिव एजुकेशन है तो जो आपका विशेष विद्यालय में तो भाई अलग ही व्यवस्था है, उसके कहना ही नहीं है। लेकिन जहाँ इंक्लूसिव एजुकेशन है वहाँ बच्चों को, सही बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है, तो उसके लिए संरचना बहुत जरूरी है। अगर नहीं रहेगा तो ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। इसके बाद क्या है? कहते हैं ना सहायक कंप्यूटर अनुदेशक, माने हमारा कंप्यूटर अनुदेशक है। अनुदेशक मतलब क्या है समझिए, मैंने आपको बताने वाला
समझाने वाला, Assistant. काम करवाने वाला, है ना? तो ये चीज है। इसके बाद दूसरा क्या है? शारीरिक। फिजिकल, इंक्लूसिव, हाँ फिजिकल। फिजिकल जो है आपका इंक्लूसिव, उसमें बच्चे, अब देखिए तुम खड़ा हो, तुम खड़ा हो, एक काम को सामने रखो। आप चलो थोड़ा सा, चलो बोर्ड की तरफ जा, बोर्ड की तरफ। चलो यहाँ से चलो, देखिए चल रहे, ठीक है, चलो तुम बैठ जाओ, आप जाओ बैठ, ठीक है। इसी गतिविधि को देखिए, इनके लिए इनको ऊपर चढ़ने उतरने में दिक्कत होगी, ऐसा स्टायर ग्लाइडर कुछ नहीं होना चाहिए, बैरियर। उसके बाद इनके लिए चेयर, मॉडिफाइड चेयर, यहाँ कंफर्टेबली बैठ सके, ठीक है। तो फिजिकल एकोमोडेशन का मतलब क्या है? फिजिकल एकोमोडेशन होता है कि शारीरिक रूप से बैठने के लिए कंफर्टेबल होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद क्या है? व्यवहारिक। भाई देखो, जो क्लास में टीचिंग कर रहा है या जो बता रहा है उसका बिहेव, हमारे बिहेव पर आपका बिहेव डिपेंड करता है। तो जो टीचर है उनको, स्पेशल टीचर, जनरल टीचर, वेल बिहेव होना बहुत जरूरी है। एक दिन मैंने क्लास में बता रहा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉलेज एंड विजडम। कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों से देखिए, लेकिन दोनों में आकाश और जमीन का अंतर है, बहुत अंतर। सब एक है, नॉलेज, ज्ञान, विजडम, बुद्धिमान, ज्ञानवान और बुद्धिमान, कितना बड़ा अंतर है ज्ञान और बुद्धिमान। बहुत बुद्धिमान की परिभाषा एक्साइटेड और शांत और सौम्य, और उसके साथ साथ जो विद्वान होते हैं बहुत विनम्र होते हैं। मतलब कि बहुत वो, मैं एक बार कहीं जगह गया, कुछ विवाद हो गया था शिक्षकों के बच्चों के बीच में, लड़के लड़कियों को लेकर के। तो मैं गया, हमको बुलाया गया, तो हम बोले, तो बोले सर आप भी तो टीचर हैं तो कुछ पढ़ाइए। तो हमने कहा आपको क्या पढ़ते हो? तो हम लोग सर PCM के लिए बोले, ये कौन पढ़ाए? हमको दिमाग में लगा फिजिक्स केमिस्ट्री में ये कौन पढ़ाता है? PCM रियली जो हम नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते तो नहीं जानते, हम ट्राई करें, सीखने का प्रयास करें। तो PCM बोला, तो हमको लगा नहीं जानते, तो बच्चा बोलेगा सर नहीं जानते, तो बोले होता क्या है? तो फिजिक्स केमिस्ट्री, अच्छा PhD, ओह ठीक है, हम उस डिपार्टमेंट को जानते नहीं। हम सोचा कि हम यहाँ से भागे, हमने सर हम तो PCM उसी के कुछ जानते नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री में हम उसमें विद्यार्थी नहीं है, मैट्रिक में पढ़े हैं, फिर पढ़े नहीं। तो जो आपको आता है पढ़ाई सर। तो हमको लगा यहाँ तकरार हो रहा है बच्चों के बीच में। तो हमने कहा क्या पढ़ाए सर? सब तो हमने बात बच्चे अच्छा लगता है, सब तो उसी बच्चे को बोलता है, तो सब बच्चा ही नजर आता है, तो बच्चे कुछ पढ़ा रहे हैं। तो मैंने कुछ टॉपिक लिखा ब्लैक बोर्ड पर, क्या लिखा? विद्या ददाति, विद्या ददाति, मैंने लिख दिया स्लो, उदंतम, विद्या ददाति उदंतम, सब हासन, विद्या ददाति उदंतम। हम बोले आप लोग PCM पढ़ रहे हो इसीलिए उदंतम बोलते हो। नहीं सर आप लिखिए, तो हम लोग लगा सही होगा, हमने गलत बात है। हम लिखे और सही हुए कैसे होगा? हम गलत पढ़ेगा, गलत पढ़ लीजिएगा। तो PCM वाले विद्यार्थी थे, देखो बेटा तुम लोग को बोलते हैं, तुम लोग सिर्फ PCM पढ़ते हो, कभी कभी घर जाकर के PCM के बाद कुछ और पढ़ लिया करो माँ बाप के साथ, है ना? तो विद्या ददाति, विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति, विद्या का पहला परिभाषा है विद्या से विनय आगे। और यदि जो बुद्धिमान होगा, विजडम होगा, वो विनय होगा, नम्र होगा। मतलब हमें सब विनती ही करेगा, एकदम हुआ नहीं तो रात है। तो मैंने क्या कहा, अब आ गया व्यवहार नहीं कहता है, अरे वेल बिहेव पसंद है भाई, वेल एजुकेटेड, वेल बिहेव, जो हाईली एजुकेटेड, जो वेल हाईली एजुकेटेड नहीं, जो वेल एजुकेटेड है वो वेल बिहेव होगा। तो चलिए टाइप्स ऑफ एकोमोडेशन समाप्त होता है।